नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार लोन देगी नीतीश सरकार, मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा में दिए कई निर्देश। बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समीक्षा की है। सीएम नीतीश ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को लोन मुहैया कराने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। इससे अल्पसंख्यकों को काफी मदद मिलेगी। इसके अलावे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक के दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश ने अंजुमन इस्लामिया बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य फरवरी 2022 तक हर हाल में पूरा कराने को कहा है। अंजुमन इस्लामिया हाल ऐतिहासिक भवन है और इसका एक अलग ही महत्व है। नीतीश कुमार ने कहा कि इससे हमारा विशेष लगाव है, इसीलिए काम जल्द पूरा किया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत ऋणधारियों को ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश भी सीएम नीतीश ने दिया है। इसके अलावे अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के सभी समुदाय के छात्र छात्राओं को 15 किलोग्राम अनाज का वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नयन बिहार मॉडल के विभिन्न अवयवों को मदरसों में अपनाएं ताकि बच्चे बच्चियां और बेहतर जानकारी प्राप्त कर सके। दुर्गा पूजा के मेले में होगा कोरोना का टेस्ट, वैक्सीन लेने वालों को ही मिलेगी पंडालों में एंट्री। बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। खासकर इस बार पंडालों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को दिए गए निर्देश के तहत पूजा पंडालों में दुर्गा पूजा आयोजन समिति को 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। प्रवेश द्वार के पास हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। बिहार सरकार ने कोरोना से निपटने को लेकर दुर्गा पूजा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इस नई गाइडलाइन में दुर्गा पूजा और मेला को लेकर साफ साफ यह लिखा गया है कि किस स्थिति में जिले के डीएम दुर्गा पूजा में पंडालों और मेला को अनुमति देंगे। सीएम नीतीश ने साफ निर्देश दिया है कि जो लोग कोरोना प्रभावित राज्यों से बिहार में आएंगे उनके लिए कोविड जांच जरूरी है। मतलब साफ है कि बिहार में जो लोग दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मौके पर आएंगे वह कोविड जांच जरूर कराएं। त्योहारों के दौरान जुलूस और भीड़ प्रबंधन को लेकर जिले के डीएम क्या करेंगे और उनके लिए क्या मापदंड तय किया गया है, अब हम इसकी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बिहार सरकार के गृह विभाग के विशेष शाखा की ओर से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक त्योहारों के दौरान बिहार के बाहर से आने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए उसके कारण कोरोना के संभावित प्रसार को रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन और जुलूस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर आदेश निर्गत किया जाएगा। के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा के अवसर पर बनने वाले पंडालों या स्थानीय मेला का परमिशन देने के लिए जिला प्रशासन को 2 विशेष चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, संबंधित पंडाल या मेला प्रबंधक और कार्यकर्ताओं ने कोरोना का टीका कम से कम 1 डोज ली हो और दूसरा, पंडाल या मेला लगाने के लिए स्वीकृति किए जाने वाले स्थान को घेराबंदी की जाए और प्रवेश द्वार पर आगंतुकों को टीकाकरण संबंधित प्रमाण पत्र की जांच की व्यवस्था की जाए। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, हेडमास्टर की बहाली में हो सकते हैं शामिल। पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। पटना उच्च न्यायालय ने टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों संघ को अंतरिम राहत दी है और कहा है कि पिटीनर्स अभी प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य करने की मांग हो रही है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के संघ ने प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और इसमें सुधार की मांग की है। केस में पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत संघ को दी है। संघ की ओर से हाईकोर्ट के वकील कुमार सानू ने बताया है कि इस मामले में हाईकोर्ट का निर्देश आया है कि पिटिशनर संगठन के सभी सदस्य अभी प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन आगे कोर्ट का जो भी फैसला अंतरिम रूप में होगा वही मान्य होगा।
बिहार में बिजली संकट, त्योहारों के बीच कोयले की कमी से कम हो गया है उत्पादन। त्योहारों के इस मौसम में बिहार के अंदर बिजली का संकट पैदा हो गया है। बिजली इकाइयों को कोयले की सप्लाई प्रभावित हुई है, लिहाजा उत्पादन में कमी आ गई है। बिजली घरों में कोयला संकट गहराने के कारण यह हालात पैदा हुए हैं, जिसका नतीजा है कि बिहार को 20 से 25% तक कम बिजली का सप्लाई मिल पा रहा है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को छोड़कर अन्य इलाकों में बिजली का संकट पैदा हो गया है। छोटे शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा संकट गहरा हो सकता है। बिजली संकट से निपटने के लिए बिजली कंपनी बाजार से महंगे दर पर बिजली खरीद कर सप्लाई करने में जुटी हुई है। बाजार से 16 से 20 रुपए प्रति यूनिट बिजली ली जा रही है और देर शाम तक बिहार में 5000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है, जबकि कुल डिमांड 6000 मेगावाट से अधिक है। हालांकि राहत की बात यह है कि रात के वक्त इसकी डिमांड घट गई है। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है, ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में बिजली की डिमांड भी बढ़ेगी। पूजा पंडालों में डेकोरेशन से लेकर अन्य मांगों के कारण बिजली की डिमांड जब बढ़ेगी तो परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। 3 साल बाद 20 को बिहार लौट रहे हैं लालू प्रसाद, उपचुनाव में मांगेंगे वोट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 20 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद इस तारीख का इंतजार पूरे बिहार को था। करीब 3 साल के बाद लालू प्रसाद बिहार वापस आ रहे हैं। शुक्रवार को राजद विधायक दल की बैठक के भाई वीरेंद्र ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव 20 अक्टूबर को पटना आएंगे। पटना आने के बाद लालू प्रसाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में प्रचार करने के लिए भी जा सकेंगे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उनकी सभा हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में पहले ही लालू प्रसाद का नाम शामिल कर रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लालू इस बार जनता से वोट मांगने भी जाएंगे। लालू यादव के पटना आने की खबर आने के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी भी बढ़ने लगी है। बंगला खाली नहीं कर रहे हैं पटना हाईकोर्ट के 4 रिटायर्ड जज, उच्च न्यायालय में याचिका दायर। पटना हाईकोर्ट के 4 रिटायर्ड जज सरकारी बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर पटना उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका के जरिए सरकारी बंगला में समय से अधिक रहने के एवज में किराया, बिजली बिल और पानी का बिल समेत अन्य चार्जों को भी देने का आदेश देने को आग्रह किया गया है। पटना हाईकोर्ट में दायर PIL को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई। अधिवक्ता दिनेश सिंह द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस S कुमार के खंडपीठ से राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा है। इस मामले की सुनवाई छठ पूजा के बाद होगी। पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक रिटायर्ड जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा, जस्टिस प्रकाश चंद्र जायसवाल और जस्टिस आदित्य कुमार त्रिवेदी ने सेवानिवृत्त के बाद भी सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। इसे लेकर अधिवक्ता दिनेश सिंह जल्दी बंगला खाली करवाने के लिए कोर्ट से आदेश देने का आग्रह किया है। बिहार पंचायत चुनाव में खपाने के लिए झारखंड से मंगाई गई 1 ट्रक शराब जब्त। पटना मद्य निषेध विभाग व सदर पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को मुजफ्फरपुर जिले के नारायणपुर गुमटी के समीप शराब लदे ट्रक जब्त किया है। पुलिस को चकमा देने के लिए धंधेबाजों ने शराब के ऊपर सूजी का बोरा रखा हुआ था। जब्त शराब की कीमत करीब 20 लाख से अधिक की आंकी जा रही है। पुलिस की जांच में शराब की खेप को पंचायत चुनाव में खपाने के लिए मंगवाई गई थी। पुलिस की टीम ने ट्रक के चालक व खलासी को भी गिरफ्तार किया है। जब्त ट्रक पर मुजफ्फरपुर का नंबर चढ़ा है। पुलिस को आशंका है कि शराब कारोबारी स्थानीय है। ट्रक पर लदे शराब की देर रात तक गिनती की जा रही थी। पुलिस ने चालक व खलासी से पूछताछ की। दोनों पुलिस को बताया गया है कि झारखंड से शराब की खेप लाई गई है, जिसे बोला इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाना था, लेकिन इससे पूर्व ट्रक पकड़ी गई। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शराब किस धंधेबाज ने मंगाई है। अब नए नाम से जानी जाएगी चिराग और पारस की पार्टी। हेलीकॉप्टर और सिलाई मशीन मिले चुनाव चिन्ह। लोजपा के चुनाव चिन्ह बंगला को निर्वाचन आयोग ने जब्त करने के बाद अब दोनों खेमों को नया चुनाव चिन्ह दे दिया है। चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी का नाम भी अब अलग अलग तय हो गया है। चुनाव आयोग ने चिराग और पशुपति पारस की पार्टी को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया है। चिराग पासवान की पार्टी अब लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से जानी जाएगी। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी अब हेलीकॉप्टर होगा। वहीं पशुपति पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा। उनको सिलाई मशीन का चुनाव चिन्ह
निर्वाचन आयोग ने दिया है। लोजपा में चिराग और पारस गुट बनने के बाद पार्टी पर वर्चस्व का मामला तेज हो रहा था। दोनों खेमों के अपने अपने दावे थे और दोनों लोजपा पर अपना अधिकार जमा रहे थे। इसी बीच बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई, जिसके बाद यह मामला और तूल पकड़ने लगा था। लोजपा पर किसका अधिकार है? इसी बीच चुनाव आयोग ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए लोजपा के नाम और निशान को जब्त कर लिया था। राहुल गांधी की टीम में शामिल होंगे बिहार के पप्पू यादव। जाप का होगा कांग्रेस में विलय। कांग्रेस ने बिहार में अपनी जमीन को वापस पाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। कन्हैया कुमार के बाद अब कांग्रेस में पप्पू यादव की एंट्री होने जा रही है। खबर के अनुसार पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। वैसे इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों दलों की ओर से जो बयान आ रहे हैं उससे घोषणा की मात्र अब औपचारिक ही रह गई है। कन्हैया कुमार के बाद पप्पू यादव का कांग्रेस में आना बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजित रंजन कांग्रेस में है और वह कांग्रेस की सांसद भी रह चुकी है, लेकिन राजद के कारण गठबंधन में पप्पू की एंट्री नहीं हो पाई थी। उपचुनाव में कांग्रेस और राजद में उभरे मतभेद के बाद पप्पू का कांग्रेस के करीब आना स्वाभाविक है। कोरोना से मौत हुई तो पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। नीतीश बोले, मदद नहीं मिली तो कंप्लेन करिए। कोरोना महामारी से हुई मौतों के मामले में अब राज्य के अंदर पीड़ित परिवारों को पहले से ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। दरअसल राज्य सरकार कोरोना वायरस के मामले में परिजनों को पहले ही 4 लाख की आर्थिक मदद दे रही है। अब केंद्र सरकार भी 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। ऐसे में अगर किसी परिवार में कोरोना वायरस से किसी सदस्य की मौत हुई है तो पीड़ित परिवार को 4.5 लाख राशि की मदद मिलेगी। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार कार्यक्रम के बाद स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक मदद पीड़ित परिवारों को हर हाल में मिलेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने सबसे पहले कोरोना वायरस के मामले में प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया था। जब देश में किसी राज्य के अंदर इस तरह की आर्थिक मदद नहीं दी जा रही थी तो बिहार सरकार 4 लाख की आर्थिक मदद देने की शुरुआत कर चुकी थी। बाद में केंद्र सरकार ने 50,000 आर्थिक मदद का ऐलान किया। अब दोनों राशियों को पीड़ित परिवारों के बीच मुहैया कराया जाएगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।